हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, हम क्लास 10 के लिए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स करेंगे। ये हमारी सेकंड टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें हमें कम से कम 8 या 10 नंबर का पेपर इसमें से आना है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने हैं। एक तो हमने इसमें मीन करना है, अरिथमेटिक मीन। दूसरा हमने इसमें मीडियन करना है, और तीसरा हमने इसमें मोड भी सीखना है। तो ये हमने इसमें 3 कंसेप्ट सीखने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मीन सीखेंगे। मीन के हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। एक हमारे लिए डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे लिए एज्यूम्ड मीन मेथड है। इन दोनों मेथड्स को मैं अभी आपके साथ बोर्ड पे डिस्कस करता हूं, आपको करके दिखाता हूं इसकी एग्जांपल्स। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हमने अपने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मीन के बारे में कुछ बता देता हूं। अभी तक जो आप छोटी क्लासेस में मीन पढ़ते आए हो, वो क्या होता था हमारे पास। हमें जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और हमने उसकी मीन निकालनी है, हमने उसकी एवरेज निकालनी है। तो हम क्या करते होते थे, हम उन 5 सब्जेक्ट्स के नंबर को ऐड करके और 5 से डिवाइड कर देते थे, सिंपल। तो हमारी मीन, हमारा एवरेज आ जाता था। लेकिन अब हमें क्या है, अब हमारे पास इसमें 2 वैल्यूज गिवन होती हैं। एक हमारे पास एक्स का टेबल बनता है और एक हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का टेबल बनता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हमारे लिए हो गया वो कोई नंबर जो कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में मैथ्स के बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो जो हमारे पास वो रेंज बना लेंगे हम कि हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं आउट ऑफ 40 जिनके 30 में से 40 आए हैं, ऐसे कितने हैं जिनके मार्क्स 30 से 35 के बीच में आए हैं, ऐसे कितने हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए हैं। जब हम इस कैटेगरी को डिवाइड कर लेते हैं और उसके सामने उसकी काउंटिंग लिखते हैं, जैसे मैंने बोला है कि कितने स्टूडेंट इस कैटेगरी में आए हैं, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमने इसमें सीखना है मीन में, वो हमने क्या सीखना है, वो हमने डायरेक्ट मेथड सीखना है। डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए डायरेक्ट मेथड क्या है, बहुत ही इजी होने वाला है। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक एक्स गिवन होगा और एक एफ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। उस फ्रीक्वेंसी के का हम टेबल का टोटल कर लेंगे और तीसरा हम टेबल बनाएंगे एक्स और एफ का मल्टीप्लाई। जब वो तीसरा टेबल भी हमारा तैयार हो जाएगा तो उसका भी टोटल कर लेंगे। और मीन का फॉर्मूला इस केस में हमारे लिए क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड में मीन को हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टेबल में एक्स को हमने एक्स से डिनोट किया है। तो मीन हमारा एक्स बार हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा समेशन। ये समेशन का साइन है। सम कहां से बना है, प्लस से। तो समेशन मीन्स हमने प्लस करना है। किस किस को करना है, ऊपर आ जाएगा एफ आई और एक्स आई, और आई हमारे पास क्या है 1 to n। मतलब जैसे हमारे पास 5 वैल्यूज हैं तो 5 वैल्यूज, आई की वैल्यू 1 से 5 हो जाएगी, तो उन पांचों का टोटल कर देना है। ये हमारा तीसरा कॉलम है जिसका हमने बनाना है खुद मल्टीप्लाई करके, और इसको हमने डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ। ये भी हमारे पास 5 ही होंगे अगर ऊपर एफ आई एक्स आई 5 है तो। क्लियर है, ये हमारे लिए मीन का फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो चलिए, मैं आपके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूं। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी क्लास 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज हमारी 14.1 है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स लिखे हुए हैं। वो नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ प्लांट्स। ये हमारे लिए नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इसमें क्या बोला गया है, कहां से लेके कहां तक है, 0 से 2 तक, और लास्ट में कहां तक है, लास्ट में हमारे पास 12 से 14 है। तो 2 का गैप आ रहा है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड 10 to 12। यहां तक दिया उसने हमें, और इसके सामने नंबर ऑफ हाउसेज है। मोस्टली जो हमारे पास नंबर में होते हैं, नंबर ऑफ हाउसेज जैसे लिखा है या किसी भी चीज का नंबर दिया हो, वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने क्या करना है, यहां पे मैंने एक बीच में जगह छोड़ी है, वो बताता हूं क्यों छोड़ी है। उसके पहले मैं आपके लिए यहां पे एक फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेता हूं। फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक हो गया। तो एफ आई हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, 1 फिर 2 फिर 1। यहां पे 1 दिया होगा, फिर 2 दिया है, फिर 1 दिया हमें, और 1 के बाद हमारे लिए 5 6 2 3, 5
6 5 6 2, एक और दिया हमें 12 to 14, तो इसके सामने 3 दिया हुआ है। अब ये मैंने बीच में क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। वो क्या है, वो हमारे लिए क्लास मार्क्स का फॉर्मूला है। क्लास मार्क्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई, ये जो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इनको हम क्लास इंटरवल लिख देते हैं, शॉर्टकट में CI लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स को। तो ये हमारे लिए जो दिया हुआ है, तो ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ये हमारे लिए क्लास इंटरवल्स हैं। और क्लास इंटरवल को हमने क्या करना है, ये x चाहिए हमें। तो x कहां से आएगा, इन दोनों का प्लस, मिड वैल्यू निकालनी है। और वो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, मैं यहां पे लिख के बताता हूं। हमने कैसे निकालना है अपने क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट। क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला, क्लास मार्क्स इक्वल्स टू अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास, तभी मैंने ये जगह छोड़ी थी, इसको हम क्या बोलेंगे, xi। तो अपर लिमिट 0 है एंड लोअर लिमिट 2 है। जब इनको प्लस करोगे 0 + 2 तो 2 आएगा, और 2 से ही डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा। फिर हमने अपर लिमिट नेक्स्ट, लोअर एंड अपर को ऐड करना है। लोअर 2 है, अपर 4 है, तो 2 + 4 6 को 2 से डिवाइड किया 3। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है क्लास मार्क्स का फॉर्मूला, अपर प्लस लोअर बाय 2 या लोअर प्लस अपर बाय 2, बात एक ही है। तो यहां पे अपर कितना है 6 और लोअर कितना है 4, 10 बन गया, 10/2 दैट इज 5। फिर इसी तरह से 8 + 6 14/2 7, तो 2 का गैप आ रहा है, अगला 9 आएगा, फिर नेक्स्ट 11 आएगा और नेक्स्ट 13 आएगा। तो मैंने आपको यहां पे बोला था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आएगा, 1 and 2 3 and 1 4 and 5 9 9 and 6 15 and 5 20। तो ये हमारे लिए 20 आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो एक बात आपने याद रखनी है, कई बार हमें क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो दिया होता है जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। तो ये हमने हाउसेज के लिए ही किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेज ही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे बुक के में, तो ये हमारे लिए नंबर ऑफ हाउसेज ही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसका टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 20। अब ये फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या बना हमारा, 1 मिनट, समेशन fi बन गया है। आई की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे लिए ये 7 वैल्यूज है, आप लिख सकते हो i = 1 to 7। तो चलिए अगला टेबल हमने fi xi का बनाना है। उसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से। तो ये हमारा टेबल बन जाएगा fi xi। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, 3 को 2 से किया तो 6 आ जाएगा, 5 को 1 से किया तो 5 आ जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। बस सिंपल इनको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने से क्या, 9 + 2 11, 11 and 4 15 and 5 20 25, 25 and 6 31 and 32, 3 बचा, 3 3 6 7 8, 8 and 5 13, 13 and 3 13 and 3 16। तो हमारे लिए आ गया 162। बस अब हमारा क्या काम है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो हमारे लिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। अगर आपने यहां पे लिखना है तो आप बता सकते हो कि i की वैल्यू हमारे लिए 1 से 7 है, क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यूज दी हुई हैं, 7 इवेंट्स दी हुई हैं। तो हमारे पास यहां पे आ गया 162 फ्रीक्वेंसी और fi और xi का टोटल, और फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 दिया है। जब हम 2 से कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स तो 81/10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8.1। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है, दैट इज 8.1। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि हमने 2 मेथड करने हैं, डायरेक्ट तो मैंने लिख दिया है, इसी तरह से हमने एक एज्यूम्ड मीन मेथड भी करना है। तो 2 मेथड हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो क्यों नहीं लगाया, वो आपको पूछ सकता है कि ये वाला मेथड, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड व्हाई। ये हमने इसलिए यूज किया मेथड, अगर आप ध्यान दो x की वैल्यूज भी हमारी छोटी छोटी हैं, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी भी हमारी छोटी है, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो हम डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। हम यहां पे बता सकते हैं बिकॉज वैल्यूज ऑफ xi एंड fi आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी यूज दिस डायरेक्ट मेथड
फॉर फाइंडिंग मीन। क्लियर हो गया आपको कि हमने अगर मीन निकालना है, हमने डायरेक्ट मेथड इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास x एंड f की वैल्यूज बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो हमने मीन यूज कर लिया। जब हमारी ये वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी तो हम अगला मेथड लगाएंगे विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। वैसे आपकी बुक में एक स्टेप डेविएशन मेथड भी है, लेकिन स्टूडेंट जो आपका पेपर 2022 में होना है सेकेंड टर्म, उसमें वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारा डिलीटेड है। तो इसीलिए हमने दो ही मेथड सीखने हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने एक तो क्लास मार्क्स निकालने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्टूडेंट्स अपना एक्सआई बोलते हैं। वो हमने कैसे निकाला है, जैसे मैंने बोला ये हमें लिमिट्स दी हुई हैं, इन दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड, सिमिलरली सभी दोनों लिमिट्स को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड करके एक्सआई निकाल लिया हुआ है। एफआई हमें दिया हुआ है, उसका टोटल भी हमें बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं भी दिया तो आपको टोटल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एफ आई का टोटल करने के बाद तीसरा टेबल हमने बनाया, एफ आई एक्स आई का हमने सामने मल्टीप्लाई किया इनको, ये देखो एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा टेबल बन गया। फिर हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूं, वो बता देता हूं उसमें हमने कौन सा मेथड लगाना है। पहले आप ये वाला मेथड नोट कर लेना और अब मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखा देता हूं मीन फाइंड आउट करने का। वो क्या है, वो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। मैं आपको भी सिखाता हूं, पहले फॉर्मूला उसका नोट करा दूं। एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हमने मीन निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहां पे भी आई इज इक्वल टू 1 to n ही है हमारे लिए, आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू 1 to n, इधर भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1 to n। और डी क्या है, डी हमारे लिए डेविएशन है। कैसे निकलेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए क्या चीज है, ए हमारे लिए एज्यूम्ड मीन है। ये कैसे निकलेगा, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन अगला करूंगा और उसमें समझा देता हूं ये हमने कैसे निकालना है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट है इसकी, इसकी स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। जैसे मैंने बोला है कि ज्यादातर जो हमें नंबर दिया होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है। तो चलिए सबसे पहले उसने डेली वेजेस लिखे हुए हैं 100 से 120, 120 से 140। तो जो ये डेली वेजेस है इसको मैं क्लास इंटरवल लिख लेता हूं, CI लिख लेता हूं। तो ये मैंने इधर CI लिख लिया हुआ है और कितने कितने दिए हुए हैं 20-20 के गैप से 200 तक। तो ये आ गया हमारे लिए 100 120, 120 140, 140 160, 160 180 एंड 180 200। हमें 200 तक दिए हुए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है FI कितनी दी हुई है हमारे लिए, वो हमें दी हुई है। नंबर ऑफ वर्कर्स लिखा है, मैंने बोला था जिसके ऊपर नंबर लिखा हो सेकंड टेबल में वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, पहले 12 फिर 14, इधर 12 दिया है फिर 14, 14 के बाद 8 6 एंड 10, 8 6 एंड 10। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है। वैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन में 50 वर्कर्स दिए हुए हैं, टोटल कर लेते हैं। 2 + 4 6 एंड 8 14 एंड 6 20, 0 2 कैरी, 3 4 एंड 5, तो 5 आ गया। देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, FI का टोटल, I इज इक्वल टू 1 to 5 है ये हमारे लिए। ठीक हो गया। अब अगला हमने XI भी निकालना है। ठीक है, XI निकालने का मेथड मैंने बताया था, क्लास इंटरवल्स को हमने क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 100 + 120 220, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 110, फिर 120 160 40 को ऐड करोगे 260, 2 से डिवाइड किया 130। तो यहां हमें दिख रहा है 20-20 का गैप, हम सीधा ही ऐसे 20-20 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये XI आ गया। अब हमने निकालना है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहां से निकलता है, एज्यूम्ड मीन स्टूडेंट्स हमारा XI में से निकलता है। याद रखना एज्यूम्ड मीन हमेशा हम XI में से निकालते हैं। किस तरह से, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी मिडल में दिया हो, जैसे ये मिडल में 150 है, ठीक है ना, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 हो गया, 5 का मिडल क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, तो
तो ये मिडल है, तो इसको मैंने एज्यूम्ड मीन बना लिया हुआ। या आप क्या कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन और कैसे ले सकते हो, अब आपके पास एक और वे है कि जो सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला या सबसे छोटा और सबसे बड़े को प्लस कर लो। जैसे 110 और 190 को प्लस किया तो 300, 2 से डिवाइड कर दो 150, तो 150 आ गया। अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि मिडल में ले लो, अगर 6 होती तो सेंटर में तो 2 आती ना, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे और सेंटर में 2, फिर उन दोनों में से कोई भी एक ले सकते थे। ये भी है हमारे पास कि अगर इवन होती, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमारे पास, तो हम क्या करते कि सेंटर में जो 2 आ रही है उनमें से कोई भी ले लो, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक मेथड ये भी बता दिया है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, फिर देखो कि आपके पास जो वैल्यू है वो लेनी है। ये नहीं है मान लो मेरा इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके 155 आ जाता, तो मैंने 155 नहीं लेना स्टूडेंट्स, मैंने अपने टेबल में से ही लेना है। तो 155 आता तो मैं 150 ही लेता फिर, ठीक। तो ये हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है। अब क्या करोगे, अगला टेबल डी का बनाओगे, डी आई का, वो है एक्स आई माइनस ए। डी आई का टेबल है एक्स आई माइनस ए। ए तो मैंने सिलेक्ट कर ही लिया है 150, यहां पे लिख देता हूं ए कितना है 150। तो आप क्या करोगे, 110 में से 150 माइनस करोगे। देखो एक्स आई माइनस ए, 110 माइनस 150 माइनस 40। फिर अगला एक्स आई चेंज होगा, ए तो फिक्स रहेगा, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 20, 190 माइनस 150 40। अब अगला टेबल आपका क्या है, अगला टेबल आपका एफ आई डी आई का है, ये देख सकते हो आप, एफ आई डी आई। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 4 माइनस 480, यहां पे 14 2 जा 28, 280, 8 को 0 से किया 0, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 120 एंड प्लस का 400। अब आप इसका टोटल कैसे निकालोगे, पहले प्लस वाले प्लस कर लो, तो ये बन गया प्लस का 520, और इनको प्लस कर लो 0 6 माइनस का 760। जब दोनों को सॉल्व करोगे, क्योंकि बड़े वाला नेगेटिव है तो माइनस में आएगा और वो आएगा 240। ये हमने निकाल लिया अपना एफ आई डी आई। बस अब लास्ट है, हमने फॉर्मूले में पुट करना है। एज्यूम्ड मीन कितना है 150, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। एफ आई डी आई कितना है हमारे पास माइनस 240, और एफ आई कितना है 50। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहां पे आ गया 150 माइनस 24/5। तो इजी, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या लिख दोगे, 150 माइनस, देखिए इजी वे से 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 से नीचे क्यों किया, ताकि नीचे 10 बन जाए, तो ये आ गया 48/10। हम शॉर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 150 माइनस 4.8, तो ये आपका जब 4 जाएगा तो आ जाएगा 143.2। तो इस तरह से हमारे पास 144 गया 146.8, 145.2। ठीक है, इजी कैलकुलेशन हमने यूज करके अपना आंसर निकाल लिया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। ये मैंने क्या किया बता देता हूं एक बार। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, 24 को 5 से, नीचे 5 आ रहा है ना, उसको 10 बना लो, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा नीचे। 10 लगाने के लिए 2 लगाया अपनी तरफ से, नीचे लगाया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो ऊपर 48 बन गया, नीचे 10 बन गया, तो 48/10 4.8 आ गया, और 150 में से माइनस कर लिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लास्ट तक जो क्वेश्चन करेंगे काफी इंपॉर्टेंट आएंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 3 है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको याद हो गया, इसलिए मैं रब कर रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा और अगले क्वेश्चन में हम लगाएंगे उसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, पहले तो हमें टेबल दिया है, पहले वो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कहां से शुरू हो रहे हैं, 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और लास्ट हमारा है 25 तक। 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। तो पहले क्लास इंटरवल का एक्स आई ही निकाल लेते हैं। चलो इस बार कैसे करना था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 11 प्लस 13 24, 2 से डिवाइड किया 12, इधर 13 प्लस 15 28, 2 से डिवाइड किया 28 को 14, फिर 16, ठीक है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 2 बढ़ाते जाओ ना, 22, 24। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, वो दिया 7 6 9 13, 7 6 9 13, और क्या दिया इसमें हमें, मिसिंग है आगे F5 4, ये हमारी मिसिंग है, ये हमने फाइंड करनी है 5
4। स्टूडेंट 2 मिसिंग वाला भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। और हमें इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, इस बार हमें इसका टोटल दिया है क्या, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक हो गया। अगला टेबल, पहले सबसे पहले आप इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, इसमें अगर आप कोशिश करोगे कि आप एज्यूम्ड मीन का लगा लो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। हमें मीन दिया हुआ है, इस बार मीन हमें दिया हुआ है, तो मीन तो नहीं निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो हमारी मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं जितना भी है। कितना है, 6 + 7 13, 13 and 9 22, 22 and 3 25, 35 40 44। ये तो 44 आ गया, साथ में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो ये तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, पर टोटल आ गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इस पर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में बोलता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ तो ही लगाना है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लो। तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट मेथड हमारा आ जाएगा FI XI। अगर कुछ नहीं बोला फिर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे लिए यहां पे क्या आ जाएगा, 12 7 84, यहां पे 14 6 ये भी 84, 16 9 16 को 9 से करेंगे तो 144, 18 को 13 से करेंगे, ये देखिए 54, 8 1 8 1 4 3 2 234। और इसके बाद जो हमारा अगला है वो 20F है, इसको बीच में मत लिखो नहीं तो ऐड हो जाएगा, अलग से ऐड करना है, ये 20 मत ऐड कर देना बीच में, 20F इकट्ठा ऐड करना है। अगला हमारे पास 22 को 5 से किया तो 110, 24 को 4 से किया 96, तो ये हमारे पास आ गया है। तो 4 + 4 8 + 4 16, 12 + 4 16, 16 and 6 22, 2 कैरी हुआ, 2 बचा, 8 and 2 10, 10 18, 18 and 4 22, 25, 25 and 10 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 3 and 1 4 5 6 7, तो ये बन गया 752 + 20F। ऐसे अलग से 20F लिखना है, बीच में मत उसको मिक्स कर देना कि कहीं 772 बना दो। ठीक हो गया। तो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड क्या था मीन का, वो था समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI। तो हमने मीन भी हमें गिवन है इस बार 18, ये देखिए मीन गिवन है, पुट कर दिया। FI XI कितना हमारे पास 752 + 20F डिवाइड बाय FI का टोटल, FI का टोटल हमारे पास है 44 + F। ठीक है, अब आप क्रॉस कर दो, जब इधर क्रॉस करेंगे तो 18 ने मल्टीप्लाई होना है 44 + F से, और इधर 752 + 20F। तो 44 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो या 18 को 44 से कर दो 72, तो ये बन गया 792 + 18F इज इक्वल टू 752 + 20F। तो हम क्या करते हैं 792 - 752 और इधर हम 20F - 18F लगा लेते हैं। तो जब इनको माइनस करेंगे 04 और इधर आ गया 2F, F हमारे लिए 40/2 विच इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर ली है। तो ये आपको ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपके लिए, और ये अक्सर आपके स्कूल एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं किस तरह से, वो भी थोड़ी अलग फॉर्म का होगा। उसमें हमने क्या करना है बता देता हूं, वो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या डिफरेंट है जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल आपने देखने हैं किस तरह के हैं। सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल है 50 से 52, फिर आगे हमें दिया हुआ है 53 to 55, फिर हमारे पास है 56 to 58, फिर हमारे पास है 59 to 61 एंड 62 to 64। तो स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट ये है, अगर ध्यान दो 52 के बाद 53 आ रहा है, गैप आ गया, एक का गैप आ गया ना। मान लो किसी बच्चे के 52.5 मार्क्स आए तो कहां पे लिखें, पहले वाले में या दूसरे वाले में, किसी में भी नहीं आएंगे। तो इस गैप को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहां पे लिख देते हैं एडजस्टेड क्लास इंटरवल। वैसे इसमें खास जरूरत नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं कि और भी कंसेप्ट आपने आगे मेरे से सीखने हैं, जैसे मीडियन हो गया उसमें यूज हो सकता है, लेकिन मीन के लिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं
कि हमारे पास कितने का गैप है पहले और लास्ट वाले में। ये देखो ऊपर दोनों इंटरवल्स में ऊपर नीचे कितने का गैप है, 1 का गैप है। उस 1 के गैप को हटाने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको 1 को गैप को हटाने के लिए हमें जो ये पहले वाला है 50, इसको लिख दोगे 49.5 और दूसरे को लिख दोगे 52.5। 1 का गैप था ना, तो 1 को आधा हमने इसमें से कम कर दिया, इसमें आधा बढ़ा दिया है। ठीक हो गया, पहले वाले में आधा कम कर देना है और दूसरे वालों में आधा बढ़ा देना है। ऐसे अगले में भी आधा कम कर दोगे और इधर बढ़ा दोगे, फिर आगे वाले में आधा कम कर दोगे, अगले वाले में आधा बढ़ा दोगे। ऐसे देख लो, अब कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, तो ये आप ज्यादा मीडियन के केस में करोगे, मीन वाले में हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूं इसका। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने मिड वैल्यू ही निकालनी है। xi क्या था, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 102, 2 से डिवाइड किया 51, फिर इधर ऐड किया हमने, ये आ गया 108, 2 से डिवाइड किया 108 को तो 54, 3 का गैप आ रहा है, तो अगला 57 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा और फिर 63 आ जाएगा। इसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी दी है 15 110, कितनी फ्रिक्वेंसी दी है 15 110, फिर 135, फिर हमारे पास है 115 एंड 25। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, FI है। तो क्वेश्चन में इसका टोटल इस बार नहीं दिया हुआ, तो हम इसका टोटल खुद निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 5 5 10 15 20 0 2 कैरी, 2 2 4 5 5 एंड 3 8 9 10 0 1 कैरी, 2 3 4, तो हमारे लिए आ गया 400 आ गया स्टूडेंट्स ये। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इसको डायरेक्ट लगाओगे, थोड़ी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, देखिए सामने सामने। अब हम डी वाला मेथड लगा लेते हैं, एज्यूम्ड मीन वाला। डी आई इज इक्वल टू xi माइनस ए इनमें से लेना 1 2 3 4 5, तो सेंटर वैल्यू 57 आ रही है, तो एज्यूम्ड मीन आपका कितना आ गया 57। तो क्या करोगे, 51 में से 57 जाएगा तो -6, 54 में से 57 जाएगा -3, 57 में से 57 0, 60 में से 57 3, 63 में से 57 6। तो अगला टेबल हमारा FIDI का है। अब क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई, -90, देखिए अब कैलकुलेशन इजी हो गई है चेंज करके। अगला 0, यहाँ पे 345 प्लस का और यहाँ पे 150, प्लस वाले अलग से प्लस कर लो, ये आ गया 594 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 420, तो जब देखोगे प्लस का 75 आ गया है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था हमारा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। a की वैल्यू आपके पास 57 है और यहाँ पे आपका आ गया 75 डिवाइड बाय 400। ठीक हो गया। अब आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, इनको 5 के टेबल में ले आओ, 15 5 75 और इधर कितना आ गया, 5 पे किया तो 80, 5 पे 3 और इधर 5 पे किया तो 16 5 80, तो 3/16 आ गया। तो आप 3 को 16 से डिवाइड करके 57 में ऐड कर दो, नहीं जा रहा 0 पॉइंट लगा, फिर अब जाएगा 16 1 16 140, तो 16 9 होता है 144, 8 पे आ जाएगा, तो हमारे लिए आ जाएगा 15 प्लस 0.18, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 57.18। अगर आप एक स्टेप और करते तो हो सकता था ये राउंड ऑफ करके भी हम आंसर निकाल लेते, मतलब अगर 3 डिजिट आ जाएं तो अगर वो तीसरी डिजिट 5 से बड़ी हो या 5 हो तो अगली डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने अपना क्लास 10 का स्टैट चैप्टर का मीन सीख लिया हुआ है। उम्मीद है आपको मीन निकालना दोनों मेथड से अच्छी तरह से आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।